आफ्टरनून स्टूडेंट, आज हम टॉपिक ले रहे हैं प्रकाश। जैसा कि आपके कोर्स में दे रखा है, आपको क्या पढ़ना है, प्रकाश के सामान्य गुण क्या होते हैं, गुण क्या है इसके। सबसे पहला है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। इसमें जिस रूप में संचरित होता है वह है विद्युत चुंबकीय तरंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है कई बार। देखो प्रकाश, अब प्रकाश कोई भी वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे उस पर प्रकाश गिरता है तो उस वस्तु को उस वस्तु से टकराकर जो किरणें जो हमारी आंखों तक पहुंचती है, अपवर्तित किरणें, उसके कारण क्या होता है, हमें वस्तु दिखाई देती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है सर्वाधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, ये आप देख लें। प्रकाश की प्रकृति दोहरी प्रकृति की होती है। प्रकाश क्या है कि केवल जैसे कि सबकी कोई ना कोई प्रकृति होती है, जिसका नेचर कैसा होता है, कण और तरंग दोनों प्रकृति का होता है। कण के रूप में भी संचरित होता है, तरंग के रूप में भी संचरित होता है। प्रकाश का माध्यम परिवर्तित होता रहता है, यानी हमेशा एक माध्यम नहीं रहेगा। जैसे कि आपने जल के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो उसके अंदर क्या है, एयर से जल के अंदर वो माध्यम हो गया। अगर हम कांच के अंदर देख रहे हैं तो कांच एक अलग माध्यम हो गया, एयर से कांच के अंदर, तो माध्यम हमेशा परिवर्तित होता रहता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा। कैसे? अगर आपने जैसे कि कोई ये नहीं कि आप किसी वस्तु को देख रहे हो, आप देख रहे हो जब तक वो वस्तु तभी तक दिखाई देगी जब तक उसमें कोई अवरोध नहीं आ जाता है। जैसे ही उसमें अवरोध आएगा तो अवरोध आने पे क्या होगा, प्रकाश उससे टकरा के उसके कारण प्रकाश की दिशा बदल जाती है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। माध्यम का अपवर्तनांक यानी जिस माध्यम में हम देख रहे हैं उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है। जैसे जल के अंदर अगर अपन देख रहे हैं तो प्रकाश की चाल क्या होगी, 2.225 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कांच में देख रहे हैं तो कांच में सर्वाधिक कम होता है, ठीक है, कम होता है कांच के अंदर प्रकाश की चाल 2 × 10⁸। वायु में जो होता है, वायु में ना कब जल से ज़्यादा होती है, तीन मान सकते हैं इसको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वही होता है जो निर्वात में है, बस एक का ना 0.1 का अंतर है। प्रकाश जब माध्यम बदलता है तो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य भी बदल जाती है। तरंगदैर्ध्य भी बदलेगी जब जैसे ही माध्यम बदलेगा। यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो ये जल है, ये कांच है, ये वायु है। अगर हम अब आप हमेशा याद रखना कि दो तुलनात्मक रूप होंगे तभी हम उनकी तुलना कर सकते हैं। जैसे कांच की तुलना में जल, अब कांच की तुलना में जल, अब सघन कौन सा है, विरल कौन सा है, इन दोनों को हम देख रहे हैं। इसमें सघन कौन सा होगा, जिसके अणु पास पास होंगे। तो यहाँ पे कांच में क्या होते हैं, कांच के अणु क्या होते हैं, कांच है, कांच के अणु सब पास पास है, तो ये क्या है, सघन माध्यम। इसी प्रकार से जल को देखेंगे, कांच की तुलना में जल लिया है, जल में अणु कैसे होते हैं, दूर दूर, तो ये क्या हो गया, विरल माध्यम। लेकिन हमेशा याद रखना कि जरूरी नहीं कि हमेशा विरल ही रहे, क्योंकि ये किसके सापेक्ष है, किससे हम तुलना कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर हम जल की वायु से करते हैं, अब अगर जल की वायु से कर रहे हैं तो वायु की तुलना में जल क्या हो जाएगा। अब वायु में कैसे होता है, वायु के अंदर अगर हम देखते हैं तो और दूर दूर कण होते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गई विरल, और जल क्या हो गया, सघन। तो यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि कौन सा सघन है कौन सा विरल है, ये किस पे डिपेंड करेगा, जब हम तुलनात्मक रूप से जब माध्यम की तुलना करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल किस पे डिपेंड करती है, प्रकाश की चाल हमेशा अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। अपवर्तनांक को म्यू से लिखा जाता है, म्यू से डिनोटेट करते हैं। माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, जैसे जितना अधिक हमने माध्यम का अपवर्तनांक लिया तो उतना ही उसकी चाल कम हो जाएगी। जैसे अब हमने अभी देखा था, यहाँ पर अभी आपने देखा था कि कांच का, मैंने अभी आपको बताया था कि कांच का प्रकाश की चाल कांच की क्या है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब क्या है कि कांच का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक है चाल उतनी कम होगी, यानी अपवर्तनांक इसका अधिक है, इस कारण से इसकी चाल कम है। आपने देखा इंद्रधनुष देखते हैं हम, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम पूछा जाता है कि इंद्रधनुष के रंगों का क्रम क्या होता है। इंद्रधनुष के रंगों का क्रम होता है विबग्योर कहते हैं इसको, या फिर आप हिंदी में कह सकते हैं आहा पीनाला भी कहा जाता है, लेकिन ज़्यादा आप इंग्लिश में याद करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा।
देखो विबग्योर क्या है, विजिबल क्षेत्र है। इसमें हमें सारी चीजें हमें दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश क्या है, श्वेत प्रकाश कैसा होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। देखो विजिबल क्षेत्र से अगर हम इस तरफ जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, अल्ट्रावायलेट रेज हो जाती है, जिन्हें हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं। अब आप इधर देखिए, अगर विजिबल क्षेत्र से ऊपर की तरफ जो भी है वो क्या होती है, इंफ्रारेड होती है, वो ऊष्मीय प्रभाव रखती है। इंद्रधनुष के कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इंद्रधनुष के किनारों का रंग कौन सा होता है। किनारे कौन सा है, एक तो है बैंगनी और दूसरा है रेड। अगर हमने क्या पूछा, किनारों का रंग, किनार पे कौन सा होगा, ये दोनों, ठीक है। क्वेश्चन है इंद्रधनुष के मध्य का रंग कौन सा होता है। मध्य का वेरी सिंपल, 3 कलर इधर है, 3 इधर है, बीच का कौन सा है, ग्रीन कलर है। देखो प्रकाशीय स्पेक्ट्रम का ये मैंने बताया, विबग्योर स्पेक्ट्रम को बताता है। देखो बच्चे यहाँ पे एक ये समझना होगा कि प्रकाशीय स्पेक्ट्रम, अब आप पृथ्वी पे आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, इस जगह आप खड़े हुए हैं, आप आकाश में देख रहे हैं। यहाँ पर हम जब इंद्रधनुष को देखेंगे तो इसका क्रम कैसा होगा, उल्टा, यानी वी तो ऊपर होगा, आर से शुरू होगा, ROYGBIV। यानी जब आप पृथ्वी से अंतरिक्ष की तरफ देखेंगे तो सीक्वेंस उसका उल्टा हो जाएगा। आपको अगर सीक्वेंस, अगर ये क्वेश्चन आता है कि आप पृथ्वी से अंतरिक्ष की तरफ देख रहे हैं तो विजिबल क्षेत्र का क्या या प्रकाशीय स्पेक्ट्रम का क्या सीक्वेंस रहेगा, तो आपको उसका उल्टा लिखना है। देखो एक क्वेश्चन आता है, किस विकिरण के पास आयनकारी प्रभाव है। आयनकारी प्रभाव पराबैंगनी किरणों के पास है, यहाँ पर मैंने बता चुकी हूँ। किस विकिरण के पास ऊष्मीय प्रभाव है। ऊष्मीय प्रभाव किसके पास है, इंफ्रारेड। आपने पढ़ा है ग्रीन हाउस इफेक्ट, हम पढ़ते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, उसमें हम आपने बुक्स में पढ़ा होगा, अल्ट्रावायलेट जो किरणें आ रही है उनको रोके रखता है, ठीक है, रोके रखता है, और उसके कारण से ना वो गर्म होती है। लेकिन आप देखिए अल्ट्रावायलेट रेज के पास तो आयनकारी प्रभाव है, वो कैसे गर्म रख सकती है, जबकि इंफ्रारेड जो होती है वो ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है, तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को दिखाएगी। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हम कहते हैं ना, भूमंडलीय तापन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पृथ्वी गर्म हो रही है, तो वो किसके कारण हो रही है, इंफ्रारेड के कारण हो रही है। लेकिन आप ये देखिए कि अब जब हम कहते हैं पराबैंगनी किरणें, ओजोन जहाँ परत में छेद हो गया, पराबैंगनी किरणें आ रही है, तो पराबैंगनी किरणें तो आयनकारी प्रभाव रखती है, क्योंकि वो तो अल्ट्रावायलेट रेज से आ रही है ना, अल्ट्रावायलेट रेज है, और वो आयनकारी प्रभाव रखती है। तो आयनकारी प्रभाव पृथ्वी को गर्म नहीं कर सकती है। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि भूमंडलीय तापन के लिए कौन सी जरूरी है, तो इंफ्रारेड के कारण भूमंडलीय तापन होता है, और यही ग्रीन हाउस इफेक्ट बताते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं परावर्तन। प्रकाश का ये गुण है परावर्तन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो ये एक समतल पृष्ठ है, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही एक किरण आपतित हुई इस समतल पृष्ठ पर, आपतित किरण कहते हैं जो आपतित होगी, मध्य में एक होता है, वो होता है अभिलंब। देखो जैसे ही यहाँ पर आपतित हुई, यहाँ से अभिलंब से यहीं से टकराकर वापस से समतल सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। ये तो होता है प्रकाश का परावर्तन। अब हमने यहाँ देखा आई क्या है, आपतित किरण का एंगल है, आर क्या है, अपवर्तित किरण का एंगल है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इसका मतलब क्या है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों बराबर है। कई बार क्वेश्चन आता है वह कौन सी प्रकाश की स्थिति है जिसमें आपतित किरण आई और आर के बराबर होता है, यानी आई आर के बराबर होता है, वह कौन सी स्थिति होगी, कौन सी होगी, परावर्तन। साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। देखो साइन आई अपॉन साइन आर होता है इज इक्वल टू 1 होता है। परावर्तन का सबसे बड़ा महत्व क्या होता है, किसी वस्तु का दिखाई देना, क्योंकि किसी वस्तु से परावर्तित प्रकाश के कारण ही दिखाई देती है। हम कोई भी देखो दुनिया में जितनी भी वस्तु है हम उनको देख सक रहे हैं, वो रीजन क्या है, परावर्तन, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ये रहेगा जो आपतित किरणें हैं जैसे ही उस पर गिरती है और वो परावर्तित होकर हमारी आँख तक पहुँचती है। हमने अभी प्रकाशीय स्पेक्ट्रम देखा था विबग्योर, इसी में मैं बता रही हूँ सबसे, क्योंकि हमने देखा रेड कलर की जो वस्तु होती है जल्दी से इन्हें दिखाई देती है। आपने रात्रि में भी देखा होगा कि रास्ते पे यहाँ पे रेड कलर के ऐसे बोर्ड बने होते हैं, वो बोर्ड जो होते हैं वो क्या होता है कि जैसे हम सड़क से जा रहे हैं, सड़क के किनारे होते हैं ना, सड़क के किनारे कैसे होते हैं, रेड कलर के होते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, कि ये क्वेश्चन कई बार आया, सड़क के किनारे जो रेड कलर के बोर्ड बनाए होते हैं वह क्यों बनाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि इन्हें सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है। रेड कलर की सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है वो क्या होगा, हमें दूर से ही दिखाई देगा। इसी में बैंगनी कलर की क्या होती है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है।
देखो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, कोई वस्तु हमें उसी रंग में क्यों दिखती है, क्यों दिखाई देती है कोई भी वस्तु। जैसे आपने लाल वस्तु को देखा, देखो बच्चों लाल वस्तु है, जैसे विबग्योर बना रहे हैं हम, VIBGYOR, वस्तु कैसी है यहाँ पर हमारे पास लाल रंग की। ठीक है, हमारी आंख ने जैसी लाल रंग की वस्तु को देखा, लाल रंग ने क्या किया, इस प्रकाश को, ये लाल है ये भी लाल है, इसका तो अवशोषण कर दिया, यानी नहीं सॉरी इन सबको तो क्या किया, ये जितने भी कलर्स है इनको तो क्या करेगी, या अवशोषित कर देगी। ठीक है, समझे आप, जितने भी जो कलर है विबग्योर, जो विबग्योर है विबग्यो ओ तक, ऑरेंज तक सारे कलर को अवशोषित कर लेती है। बाकी बचा कौन सा, रेड कलर। रेड कलर क्या होगा, परावर्तित होगा। इसी कारण से अन्य प्रकाश में, जैसे कि हम इसको देखेंगे तो यह लाल रंग हमें दिखाई देगा, जब श्वेत प्रकाश गिरेगा तभी दिखाई देगा। श्वेत प्रकाश में लाल ही दिखेगी, लेकिन अगर आपने अब देखो यहाँ पर क्या कर दिया, नीला प्रकाश कर दिया। ठीक है, और देख किसके नीला प्रकाश करते ही, अब आपने नीला प्रकाश से आप लाल वस्तु को देखना चाहते हो तो क्या होगा, यहाँ पर ये सभी तो अवशोषित हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या ये काले रंग में बदल जाएगी। बच्चों मैं कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पर, परावर्तन के दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है। आपने ग्रहों को देखा है, ग्रह चमकते हैं, ग्रह क्यों चमकते हैं, क्योंकि वो परावर्तन के कारण ही चमक होती है। वस्तुओं को देखने की क्रिया, वस्तु का कम या ज़्यादा चमकीला दिखना, जैसे आपने देखा है कभी अपनी गाड़ी पे ना पॉलिश हो जाती है, जैसे आपने गाड़ी को अच्छे से वॉश कर लिया, जैसे ही वॉश किया तो अब क्या है, पहले वो बहुत गंदी हो रही थी, आपने अपनी बाइक को, कार को वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद में आपका फ्रेंड घर पे आया, उसने कहा अरे यार तेरी तो बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी चमक रही है, क्या नई ली है क्या पॉलिश करवाई है क्या। लेकिन हुआ क्या है, वहाँ पर आपने कुछ नहीं करवाई है, कुछ भी नहीं किया, लेकिन हुआ क्या, वहाँ पर आपने उसकी जितनी भी सतह थी उसको सपाट कर दिया। तो जैसे ही सतह सपाट हुई वहाँ पर प्रकाश उससे टकराया और जब आँख में गया तो परावर्तित होकर तो वह हमें चमकीली दिखाई देने लगी। किसी भी वस्तु पर पॉलिश करने पर वह अधिक चमकीली क्यों दिखाई देती है, क्योंकि सतह सपाट हो जाती है और प्रकाश टकराकर अधिक परावर्तित होता है। आपने देखा है डेंटिंग और पेंटिंग, जब अपने एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी का और डेंटिंग पेंटिंग करवाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वह स्क्रैच एक भी नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता, क्योंकि परावर्तन के कारण एक्सीडेंट वाली जो जगह होती है वो स्क्रैच नहीं दिखाई देते। धन्यवाद बच्चों आज के लिए।